लखनऊ को कितना आप अहम मानते हैं? मैं लखनऊ में रह के वो कल्चर देखा। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से हूँ। मैं 99 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, फिर 2006 में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। एयरफोर्स को छोड़ने के पीछे क्या कारण था? एयरफोर्स मैं एक्चुअली बचपन में से शूटिंग देखता रहा था। फिल्मी तड़का इसमें कम है। वो जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वही अपने आप में बहुत ज़्यादा हीरोइक हैं। कितना रिसर्च करनी पड़ी आपको? 2018 से लेके 2020 तक हम लोगों ने बहुत डीप रिसर्च की। लखनऊ से के छोटे से घर से मैंने 15th फ्लोर में पहली बार बॉम्बे देखा था। लखनऊ का एक लड़का जिसे सेना से बहुत प्यार था, जिसे देशभक्ति से बहुत प्यार था, वो लड़का कारगिल युद्ध के दौरान उससे प्रभावित होकर के सेना की ओर उन्मुख होता है और एयरफोर्स ज्वाइन करता है। एयरफोर्स में जो उन्हें देखने को मिला, जो उनका अनुभव रहा, उस अनुभव को उन्होंने बाद में इस्तेमाल किया अपने फिल्म डायरेक्शन में। नमस्कार, अमर उजाला से मैं अभिषेक सहज इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और मेरे साथ लखनऊ का वही लड़का यानी कि कुशल श्रीवास्तव, जिनकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी फिल्मी रही है। राजू श्रीवास्तव जी के परिवार से वो आते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी एक नई वेब सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और आपका बहुत स्वागत है अमर उजाला के साथ इस बातचीत में। कुशल जी, कितना लखनऊ आप में बचा है अभी? थैंक यू सो मच आपका और अमर उजाला का मुझे इस तरह से अभिवादन करने के लिए। मैं लखनऊ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वो तहजीब सिखाई, मुझे वो ब्रदरहुड जिसको भाईचारा बोलते हैं वो सिखाया और सेना के प्रति वो आदर दिया, जिसकी वजह से मैं सेना में गया और अब मैं सेना की कहानियाँ कह रहा हूँ। लखनऊ से मुंबई तक का सफ़र और अब एक वेब सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं कुशल श्रीवास्तव। कुशल जी, सबसे पहले तो आपके लखनऊ में स्वागत है और कैसी रही पूरी जर्नी है? थैंक यू सो मच, बहुत आभारी हूँ आप सब लोग आए, आप अपने से मिले आज। बहुत अच्छी जर्नी रही। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत लकी रहा। मैं 99 में मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, फिर 2006 में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया और एक फ़िल्म का कोर्स करने के बाद मैं सीधा JP दत्ता सर के पास गया और उन्होंने इस बात पे ही मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया कि मैं इंडियन एयरफोर्स से हूँ और फिल्में बनाना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैंने ऐड फिल्म्स बनाना शुरू किए और एक जर्नी करने के बाद करीब 80-100 ऐड करने के बाद फिर मैंने पहली फिल्म बनाई वोडका डायरीज़। तो क्योंकि मेरे चाचा राजू श्रीवास्तव जी कॉमेडियन उस समय बड़े स्टार थे, तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिला, तो इंडस्ट्री में एंट्री आसान हो गई। एक्चुअली अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने उनके कंधे पे बैठ के स्ट्रगल किया है, तो ऐसा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तो मेरी जर्नी बस ये था कि जो मुझे करना है, मुझे पता था कि मैं ये करना चाहता हूँ और अगर फोकस क्लियर हो और किसी का सपोर्ट हो तो बहुत ही इजी स्ट्रगल होता है। ये जो आपकी वेब सीरीज आ रही है, इसकी पृष्ठभूमि भी आर्मी से, एयरफोर्स से मिलती है? हाँ, एयरफोर्स का जो कारगिल में कंट्रीब्यूशन है, उस ऑपरेशन का नाम भी जो 99 में हुआ था ऑपरेशन सफ़ेद सागर था, तो मेरी सीरीज़ का टाइटल भी ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो 99 to 2006 के बीच का है या? नहीं, 99 जुलाई में ख़त्म हो गया था। करीब 56 दिन का वॉर था जो मई में शुरू हुआ था। लोकेशंस कहाँ से सेलेक्ट की आपने, कैसे आपको लोकेशंस मिली? आपने बताया रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है। एयरफोर्स के बहुत सारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्रन्स हैं उसमें मैंने किया, राजस्थान में किया, ग्वालियर में किया, ऐसे चंडीगढ़ में शूट किया, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस हैं जो एयरफोर्स के रियल बेसिस हैं। तो लखनऊ को भी कहीं उसमें मतलब टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लखनऊ का जैसे आर्मी में कई सारे लोग थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने उसमें ट्राई किया है कवर करने का। कुशल जी, ये जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर है उसमें अभिनेता अभिनेत्री का जो मुख्य किरदार है किसके? जिमी शेरगिल और दिया मिर्ज़ा है। दिया मिर्ज़ा आई थिंक बहुत दिनों बाद दिखेंगी। हाँ, और इस तरीके का रोल, बहुत अलग रोल है उनका। देश के लिए आप उनको मतलब भावुक होते हुए देखेंगे, जो बहुत अच्छे इमोशंस उन्होंने किए हैं। उसके अलावा सिद्धार्थ है, अभय वर्मा है। तो आपकी जो जर्नी है यहाँ तक आप आए, ये जो सफलता का सफ़र है, इसमें लखनऊ को कितना आप अहम मानते हैं? मैं लखनऊ में रह के वो कल्चर देखा। मैं रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से हूँ, जहाँ पे शहीद मनोज पांडे, कैप्टन मनोज पांडे थे, तो वो हमारे स्कूल से ही थे। उनका शव हमारे स्कूल में के पास ही आया था जब वो शहीद हुए थे और मैं उस समय पढ़ रहा था मतलब। तो वो उस चीज़ से ही मैं प्रभावित होकर मैंने डिसाइड किया था कि मैं फोर्सेस ज्वाइन करूँगा।
तो उसमें मैंने इंडियन एयरफोर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो इंडियन एयरफोर्स को छोड़ने के पीछे क्या कारण था? एयरफोर्स मैं एक्चुअली बचपन में से शूटिंग देखता रहा था। मेरे चाचा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, तो लखनऊ कानपुर में बहुत शूट होता था, शोज़ होते थे, वो देखता था। मैं बॉम्बे जाता था चाचा के साथ, तो मैं वो जो कहानी कहने का एक ढंग है या कहानी कहने की जो कला है, मैं उससे बहुत प्रभावित था। मुझे ऐसा लगता था कि यार अपनी कहानी कहें और उस एक वर्ल्ड क्रिएट करें, तो उससे ज़्यादा सुकून मुझे लगता नहीं कि मुझे किसी और चीज़ में मिलता है। तो एयरफोर्स छोड़ना जब आपने ये डिसीजन लिया तो परिवार ने कोई आपत्ति तो नहीं दर्ज कराई? नहीं, एक्चुअली या उन्होंने सपोर्ट कर दिया? सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि चाचा पहले से थे वहाँ पे और बहुत अच्छा कर रहे थे। लाफ्टर चैलेंज वगैरह आ चुका था उस समय, तो सब लोग ऐसा देख रहे थे कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप करियर डायरेक्शन में ही बनाना चाहते हैं आगे? हाँ जी, मैं जेपी दत्ता सर से कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? नहीं सर, मैं कभी एक्टिंग का नहीं सोचा। मैं जेपी दत्ता सर के साथ काम करता था, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि अपना फोकस हमेशा क्लियर रखो कि क्या करना चाहते हो। तो मैं डायरेक्शन करना चाहता हूँ। सुनने में आता है कि जब भी कोई रियल स्टोरी पे फिल्म बनती है तो उसमें फिल्मी तड़का भी रहता है। हाँ, तो इस फिल्म में जो आहूजा सर का रोल है और उनकी जो कहानी है, कितनी रियल है और कितना फिल्मी तड़का है? जो उनका पोर्शन है वो तो एकदम ही रियल है। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्री नहीं बन जाए, इसकी वजह से लोग उसको कन्वर्ट करते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो उस वॉर पीरियड में हो रही हैं, या अजय आहूजा सर ने 1 साल पहले शायद करी होगी, जो फैमिली में कुछ बात है, तो हमने उस टाइम पीरियड को इसमें कन्वर्ट कर दिया ताकि ऑडियंस तक वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पहुँचें जो कहानी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिल्मी तड़का इसमें कम है? बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ना वो जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वही अपने आप में बहुत ज़्यादा हीरोइक हैं, तो इस वजह से हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं, झूठ नहीं जोड़ा है। अच्छा, म्यूज़िक पर कैसा इसमें म्यूज़िक है इसमें फिल्म में गाने नहीं हैं, बट ऐसे कई सारे सिचुएशन है जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूज़िक? हाँ, जिस तरह से एयरफोर्स का कल्चर है, हाँ। वो जिस तरह से डांस करते हैं वो हमने दिखाया है। मतलब गाने नहीं है इसमें? गाने अब प्रमोशन के लिए शायद हम लोग बनाएंगे, ऐसा सीरीज़ में गाना नहीं है। सेना की फिल्म्स होती हैं, उन पर स्टोरी होती हैं, वो रियल होती हैं, और इस पर रिसर्च बहुत डिमांडिंग होती है। मतलब कितना रिसर्च करनी पड़ी आपको? आप समझ लीजिए 2018 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने बहुत डीप रिसर्च करी। हमने पूरी एक कहानी लिखी, हम सारे फाइटर पायलट से मिले, फिर जैसे बात में ऐसा आता है जिक्र कि उस समय वो भी मौजूद थे, तो हम लोग उनके पास गए, मतलब सारे कनेक्शंस जोड़े, 2+2 किया, क्योंकि रियल बॉम्ब्स को जाके देखा। हम लोग म्यूज़ियम में गए, रियल जहाज़ में कॉकपिट के अंदर बैठ के कॉकपिट बंद करके वो महसूस किया कि वो फाइटर पायलट जब उस हाइट में होता है तो जब कॉकपिट बंद होता है तो किस तरीके का प्रेशर होता है। तो मैंने सारे राइटर्स को ले जाके वो एक्सपीरियंस कराया, उससे स्पेशल परमिशन लेके हम लोग उन पायलट्स के साथ रहे कि हमें समझना है आप चलते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो, क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है अपनी जान दे देने में। अच्छा, कितने पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं वेब सीरीज? 6 एपिसोड है। 6 एपिसोड है, सब कंप्लीट हैं? जी, कब आ रही है? पे काम चल रहा है, कारगिल दिवस पे ही आएगी, कारगिल दिवस 26 जुलाई 2026। कुशल जी, ये आपके जैकेट में ये बैज दिख रहा है, ये इसका क्या कुछ राज है? इसमें तो एयरफोर्स की टैग लगी हुई है, क्या है? ये मैं बहुत लकी हूँ कि एयरफोर्स ने मेरे कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ किया। इस 26 जनवरी को ईस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल सूरज सिंह सर ने मुझे ये CNC कमेंडेशन दिया, जो उन लोगों को मिलता है जो एयरफोर्स के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो मैं एयरफोर्स में था और एयरफोर्स से निकल के मैं एयरफोर्स को पे बैक कर रहा हूँ, अपनी फिल्में बना के उनको वो जो उनकी कहानियाँ कभी नहीं कही गई, मैं उन कहानियों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस एफ़र्ट को रिकग्नाइज़ करते हुए मुझे ये बैज मिला है, जो मेरे इस कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और इस तरह से चीज़ें करते रहूँ। जब 6th क्लास में था तब मैं पहली बार बॉम्बे गया था, और राजू श्रीवास्तव चाचा और जॉनी लीवर जी, वो राजू जी और जॉनी भाई दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। तो राजू जी का हम लोग पहुँचे बॉम्बे और उनका फॉरेन का शो आ गया, तो उस समय बड़ा अमाउंट मिलता था, तो वो वहाँ चले गए और हमें जॉनी भाई के भरोसे छोड़ दिया। तो जॉनी भाई जहाँ भी जाते थे हम लोग रोज़ वहाँ घूमने जाते थे। तो मैंने पहली बार लखनऊ से के छोटे से घर से मैंने 15th फ्लोर में पहली बार बॉम्बे देखा था। तो मुझे ऐसा लगता था जॉनी भाई जहाँ भी जा रहे हैं पीछे लोग जॉनी जॉनी कर रहे हैं, तो ये भगवान है। तो रोज़ अलग अलग पार्टी में लेके जाते थे। मैंने सोचा इससे बड़ा आदमी तो कोई होगा ही नहीं दुनिया में, क्योंकि मैं छोटा सा, मैं 6th क्लास में था। किस सन की बात है? 92 में मैं 6th क्लास में था, RLB में पढ़ता था। तो अचानक से वो शो बिज़नेस में घुस गया। तो उन्होंने एक दिन पार्टी में ले गए, एक दिन कहीं ले गए, एक दिन बोला कि कल मेरा शूटिंग है तुम वहाँ आ जाओ।
तो मैं सेट पे चला गया, युगांधर का सेट था, एन चंद्रा डायरेक्टर थे। तो वो और मिथुन दा, जॉनी भाई और मिथुन दा डाकू बने हुए थे, वो खूब सारा फायरिंग वायरिंग किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अचानक से आवाज़ आई कट, और जॉनी क्या करता है तू, ये कैसे कर दिया तूने, तेरा बोला था इधर से आना। तो वो जब चले गए, मैंने उनको पूछा अंकल ये आदमी कौन था, तो उन्होंने बोला ये डायरेक्टर था। तो मैंने बोला ये क्या करता है, तो बोला ये कहानी कहता है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, मुझे अभी भी याद है, मैंने बोला अमिताभ बच्चन को अपने आप से गुस्सा नहीं आता है? तो बोला नहीं नहीं, अमिताभ बच्चन को गुस्सा नहीं आता, ये आदमी बोलता है अभी गुस्सा हो, अभी रो, अभी मारो। तो मैंने बोला यार मुझे ये बनना है। मैं किसी से कह नहीं पाया क्योंकि उस समय ना बॉम्बे लोग भाग के जाते थे, इसलिए मैं बॉम्बे सीधे वैसे गया भी नहीं। और मेरे चाचा राजू श्रीवास्तव जी, उन्होंने ही मुझे वो दुनिया दिखाई, मुझे कैमरा दिखाया। और वो वैसे तो बहुत सीरियस इंसान थे, बहुत डिसिप्लिन पसंद था उनको, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक एक चीज़ बॉम्बे में कैसे होता है, किससे बात करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब मैंने सीखा। लेकिन वो पर्सनली बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत सीरियस आदमी थे। वो बोलते थे कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस, पूरी दुनिया को हंसाने वाला शख्स। वो बोलते थे कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। तो मुझे बहुत मेहनत करते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।